डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए बीबीडी के गैस पेपर का 15 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ये देखिए, हम आपके लिए 16 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम पुनः उसको समझाने का कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। चलिए देखते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख अगर प्रतिच्छेद हो तो तब उसमें पूछा जा रहा है कि समीकरण का हल क्या होगा। अगर सारणी याद नहीं है तो सारणी आप 3.4 में उल्टा कर एनसीईआरटी का देख सकते हैं और उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि तब उसका जो है ना हल क्या होगा। हल कहने का मतलब क्या, उसका कितना हल होगा वो बताने के लिए कह रहा है इसमें। तो हल होता है अद्वितीय, अर्थात एक हल। देखिए, इसमें ऑप्शन खोजते हैं, कोई हल नहीं, या अनेक हल, या दो हल, या केवल एक हल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। यदि kx - 5y बराबर 2 तथा 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं हो तो तब इसमें देखिए k का मान पूछ रहा है निकालने के लिए। k बराबर -10 होगा कि k बराबर -5 होगा कि k बराबर -6 होगा कि k बराबर -15 होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसमें कंडीशन दिया हुआ रहता है। अगर आप कंडीशन को देख करके बनाएंगे तो तुरंत ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। और कंडीशन को आप देख करके वैसे बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं जैसे ही पूछा गया इसमें, तो आप इसके अनुपात तुलना में जाइए और अनुपात तुलना को याद कीजिए। इसका अनुपात तुलना होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। अर्थात दो पार्ट्स बराबर होता है और एक पार्ट्स बराबर नहीं होते हैं। देखिए, इसका दो पार्ट्स बराबर करते हैं तो अर्थात K A1 6 A2 अर्थात K/6। तो यहाँ कैलकुलेशन में देखिए K/6 और बराबर में फिर देखिए B1/B2 -5 और ये 2 तो -5/2। अब देखिए नीचे से नीचे कट जाता है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब देखिए K एकम K से गुना करेंगे तो K और 5 तिया 15 -15 आ गया। इसका आंसर हो गया -15। ऑप्शन खोजते हैं, ए होगा कि बी होगा कि सी कि डी। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन फिर बोल रहे हैं, देखिए दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो, क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। अगर दो समीकरण है उसका ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी के क्रम में उसका क्या करना है, इसमें पूछा जा रहा है उसका हल कितना होगा। तो हल चेक करने का तरीका देखिए, इसमें कह रहा है एक हल, प्रतिच्छेदी में अद्वितीय हल होता है अर्थात केवल एक हल होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन खोजिए, सिर्फ एक हल, कोई हल नहीं, या अनंत या नन। इसमें देखिए आंसर इसका ए होगा क्योंकि केवल एक ही हल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कह रहा समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर 0 तथा 2x - 5y - 1 बराबर 0 तो है। इसमें पूछा जा रहा है इसका हल। देखिए, हल चेक करने के लिए सबसे पहले इसके A1/A2 अनुपात तुलना को याद करना पड़ेगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ये तीनों चेक करना पड़ता है, तब जाकर आप इसके हल के बारे में बता सकते हैं। देखिए, अगर माइंड बड़ा है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए थाउट माइंड में बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। देखिए, इसमें बनाने का तरीका शॉर्ट ट्रिक से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में कलम ना उठाना पड़े तो वो बेस्ट है। देखिए यहाँ ध्यान से, एक नहीं कुछ गुना में है तो एक गुना में है, 1/2 हुआ, 1/2 लिख दिए। फिर अगला देखिए 3/-5 हुआ, 3/A1 B1/B2 3/-5 तो 3/-5। अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू में आता है तो इसका हल क्या होता है, तो अद्वितीय हल होता है। क्या हल होता है, अद्वितीय हल होता है। कहने का मतलब एक हल होता है। खोजते हैं अद्वितीय, अद्वितीय फर्स्ट ए नंबर में है तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। फिर अगला समीकरण देखते हैं, क्वेश्चन 5 नंबर। समीकरण में दिया गया x + 2y बराबर 3 है तथा 5x + ky बराबर 15 है कि अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। देखिए, इसमें अनुपात तुलना जो है वो दे दिया गया है, इसका अनगिनत हल है। अनगिनत हल में अनुपात तुलना में ये दिया गया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, अर्थात इसके तीनों पार्ट्स बराबर होते हैं। अगर इसका तीनों पार्ट्स बराबर होता है, देखते हैं इसको बराबर करके। देखिए यहाँ पर रफली आपको हम समझा रहे हैं, A1/A2 अर्थात A1 A2 1/5 हो गया, B1/B2 2/k हो गया, B1/B2 2/k हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, जैसे हिंदी में ब्रज गुणन बोलते हैं। k एकम k तो k हो गया, 5 दूनी 10 तो 10 हो गया। ऑप्शन खोजते हैं किसमें है 10,
ऑप्शन ए में 5 है, ऑप्शन बी में 10 है, तो ऑप्शन हो गया बी नंबर। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं 6 नंबर। के मान के लिए रेखिक समीकरण का युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 तथा 2 के x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के एकमात्र हल 1, -1 है। देखिए ध्यान से, इसमें एक मान दे दिया गया है, फिर बोल रहा है के का मान निकालने के लिए। दोनों समीकरण में इसमें के का मान इन्वॉल्व है, इसलिए इस समीकरण को लिखना है। इस समीकरण को लिख लेना है के एक्स 2 के x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए पहला मान जो होता है वो x का होता है और दूसरा मान जो होता है वो y को होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले ही पढ़ चुके हैं ये सब कि पहले जो निर्देशांक होता है वो x का होता है, दूसरा निर्देशांक जो होता है वो y का होता है। अब देखिए x का मान 1 है तो 2 के x के जगह 1 रखेंगे, फिर देखिए प्लस 7, y के मान देखिए यहाँ पर -1 है, -1 रखेंगे, -5 बराबर 0। 2 के -7 -5 बराबर 0। अब देखिए 2 के ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 7 5 12 माइनस में 12 बराबर 0। अब देखिए आगे 2 के बराबर ये माइनस उस सट गया तो माइनस उस सट गया तो प्लस में, फिर 2 से काट दिए के बराबर 12/2, 2 से काट दिए तो 6 हुआ। के का मान कितना हुआ? 6 हुआ। अब देखिए ऑप्शन खोजिए, इसमें कौन सा है? ए नंबर में 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, 6 नंबर ही आंसर है, इसका आंसर हो गया सी नंबर। फिर देखिए यहाँ पर ये देखिए 2018 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि x बराबर रूट के अंदर में 7 + 4√3 है तो x + 1/x का मान पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा, देखने से बहुत बड़ा लगता है लेकिन इसमें सोचिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए कैसे सोचते हैं, ये 7 है, ये 7 पुराने के लिए इसको 2 टर्म में तोड़ा जाता है, बगल में ही इसका आंसर दिया हुआ रहता है। आप सोच में पड़ जाएंगे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो। देखिए ये 7 है, अगर ये 4 3 को जोड़ते हैं तो ये 7 उड़ जाता है, जोड़ के देखिए 4 3 7 होता है। ये 4 3 पर ही कैलकुलेशन करते हैं, 4 और √3। अब देखिए अगर 3 पुराने के लिए अगर 7 पुराएंगे तो √3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर 3 आएगा। अगर 4 पुराना चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। यहीं से ये दोनों मान छट करके निकल जाता है, x बराबर 2 + √3। अब देखिए ये x का मान निकल गया है, x का मान तो नहीं पूछ रहा है, 1/x का भी मान पूछ रहा है। देखिए अगर इस दोनों के बीच में अंतर 1 का हो, इन दोनों के बीच अंतर कितना का हो? 1 का हो, तो उस क्रम में क्या करना है, उसका जस्ट जैसे उल्टा मारेंगे तो इसका पलटी हो जाएगा। जिस तरह से 1/1 करेंगे, 1/x करेंगे तो ये पलट जाएगा। पलटने के क्रम में क्या होगा, मान नहीं बदलेगा, इसमें चिन्ह बदल जाएगा, 2 - √3। अब ये दोनों को क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए जोड़ने के लिए कह रहा है, क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। अब इसको अगर जोड़ेंगे इससे ये खत्म हो जाएगा, 2 2 कितना हुआ? 4 हुआ। तो ऑप्शन इसका देखिए कौन सा है? 4, ए नंबर आंसर हो गया। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर x बराबर दे दिया गया है कि रूट के अंदर में 5 + 2√3 है। देखिए सेम प्रोसेस है, कुछ अंतर नहीं है। रूट के अंदर में दे दिया गया है 5 + 2√3। फिर देखिए 3 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 3 2 अगर जोड़ दे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, फिक्स है। अभी यहीं से देखिए इसका मान अगर निकालने का बात करते हैं, यहाँ निकालने के क्रम में देखिए ये दोनों के बीच के अंतर कितना है, तो रूट ये दोनों देखिए 2 + 3 दोनों को जोड़ते हैं। अब देखिए अगर इसको सेटिंग करने का बात आता है तो इसको a + b का होल स्क्वायर पर अगर तोड़ते हैं, अगर a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो यहाँ देखिए ये बगल में भी है 2√3। देखिए 2 का अगर स्क्वायर करना चाहते हैं √2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान से √3 का अगर स्क्वायर करेंगे √3 से, और अगर 2√3 है 2ab पर अगर सेटिंग करें √3 का होल स्क्वायर 2ab, 2a का मान है कितना? √2 और √3। अब देखिए इस सेटिंग पर आते हैं, इस सेटिंग पर अगर आते हैं तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा √2 प्लस √3, क्योंकि यहाँ a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। a का मान √3 है और b का मान √3 है, a + b का होल स्क्वायर से ये बाहर हो गया। जिस तरह से इसको अगर बाहर करेंगे, जिस तरह से यहाँ x का मान ये फाइंड हुआ है, 1/x करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2 - √3। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो इससे ये खत्म हो गया। इसको अगर जोड़ देते हैं 2 रूट कितना आता है? 2। देखिए यहाँ पर नहीं कुछ, इसके पीछे में 1 1 रहता है तो 1 1 जोड़ दिए 2, √2। देखिए इसमें से 2√2 है, ऑप्शन खोजते हैं, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए इसका टोटल ऑप्शन ही गलत है। अगर ई नंबर नहीं दिया जाता है तो इसका ऑप्शन सेट करने में या तो गड़बड़ी हुआ होगा, इसका नन ऑफ दीज कर देते हैं एक तो, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन लाई नहीं कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10 के पावर 2y बराबर 25 तो 10 के पावर -y का मान बतावें। देखिए
इसको आप जो वीडियो को रोक करके आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बारी बारी से कोशिश कीजिएगा बनाने का, हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10 के पावर -2y है बराबर 25 है, 10 के पावर -y। कलम उठाने का जरूरत नहीं, अगर बनाने का कोशिश कीजिएगा तब। देखिए यहाँ 10 के पावर 25 है ना, 10 के पावर 2y है, यहाँ 25 है, 25 का अगर स्क्वायर तोड़ते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाता है, 5 25, तो दोनों के पावर 2 हो जाता है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 10 के पावर y बराबर हो जाएगा 5। अब एक तो सूत्र होता है 9th क्लास का, 9th नहीं 7th क्लास का ही सूत्र है, जो 1 के पावर n बराबर सूत्र होता है 1/a के पावर n। इसी पर देखिए इसको कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं। 10 के पावर 2y बराबर कितना 25। अब देखिए 10 की पावर 2y बराबर 5 के स्क्वायर। अब देखिए पावर से पावर खत्म हो गया, 10 के पावर y बराबर 5। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अगर हम इसमें माइनस लाना चाहें तो इसको पलटी मारेंगे 1/10 के पावर y, तो इसको भी पलटी मारेंगे 1/5। अब देखिए ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, एक उड़ाने के लिए 10 के पावर -y बराबर इसको 1/5 ही हो जाएगा। अब देखिए यही तो मान बोल रहा है, 1/5 खोजिए, ए नंबर ही आंसर, बाद में कि कुछ नहीं हो। आगे देखिए, समीकरण के x - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं। पहले ही बताया, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो उसके कंडीशन को देखना है, कंडीशन को देखिएगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1 वाला लगेगा। देखिए ध्यान से, कोई हल नहीं, इसका अनुपात तुलना आपको याद है तो याद कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से जान लीजिए। इसका अनुपात तुलना जो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। देखिए यहाँ ध्यान से, तो इस पर तोड़ते हैं, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो दो पार्ट्स बराबर होता है, देखिए बटा कितना हुआ 6, के बटा कितना हुआ 6, और b1/b2 तो -1 बटा कितना -2, -1 बटा कितना -2, ये माइनस से माइनस प्लस, 2 का 2, 2 तिया 6, के एकम के, 3 का 3, तो के का मान कितना हो गया 3 हो गया। ऑप्शन खोजिए, 1 वाला ही है, 2 वाला ही है, 3 वाला ही है, ऑप्शन कितना हुआ सी नंबर आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो रेखाएं संपाती हो, संपाती कहने का मतलब एक ही लाइन पर स्थित हो, एक दूसरे के ऊपर समर्पित हो, संपाती हो तब उनके युग्म डैश हल होते हैं। मतलब संपाती होने के क्रम में उसका ग्राफीय रूप अगर संपाती हो तो उसके हल के कितने हल हो सकते हैं वो चुनने के लिए बोल रहा है। कह रहा है 2 हल या 3 हल या 4। आपको याद है तो बढ़िया वाली बात है, नहीं याद है तो यहाँ जान लीजिए ये अनंत हल होगा इसका, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और या अनेक हल होता है या अनगिनत हल होता है या अनंत होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, के मान 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, के मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कहने का मतलब इसमें भी सेम कंडीशन है, दो पार्ट्स बराबर होगा, एक पार्ट्स बराबर नहीं होगा। एक दो पार्ट्स को बराबर करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, a1/a2 1/3, 1/3 हो गया, b1/b2 अर्थात 2/k क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, के एकम के 3 दूनी 6, के का मान कितना आया 6। अब देखिए के का मान 6 खोजिए, ये है बी नंबर आंसर। अब देखिए पी नंबर है, मतलब 13 नंबर क्वेश्चन, पी के मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो। सेम वही कंडीशन है, सेम वही कंडीशन है। फिर देखिए इसमें भी वही दो पार्ट्स बराबर होगा, अगला पार्ट्स बराबर नहीं होगा, तीसरा पार्ट 5 कितना हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। अब पी बट्टा कितना हो जाएगा b1/b2 p/2, पी बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, पी एकम पी होता है, अब 5 दूनी 10 होता है, ये दोनों देखिए गुना होकर के 10 हो गया। ऑप्शन खोजिए, 1 नंबर में 1 है, 2 नंबर सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हैं। तब पूछ रहा है, समीकरण दे दिया गया 2x + 3y बराबर 5, 4x + ky बराबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी मान बताने के लिए, के का मान बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए के का मान किस तरह से निकालते हैं, अनगिनत में अनंत हल में, कहने का मतलब इसका तीनों पार्ट्स बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों पार्ट्स जो बराबर होते हैं, तीनों पार्ट्स में से हमको दो पार्ट से ही मान निकल जाएगा, दो पार्ट से ही काम कर लेंगे। जिस तरह से a1/a2 तो 2 कितना हो जाएगा 4, 2/4, और b1/b2 3 कितना हो जाएगा 3/k। देखिए ऊपर से ऊपर नीचे कर देते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, अब के एकम के 3 दूनी 6, तो के का मान कितना आया 6। अब देखिए इसका आंसर खोजना है, आंसर देखिए 1 नंबर में 5 है, इसमें देखो बी नंबर में 6 है, तो 6 ही आंसर है, बी नंबर आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, समीकरण युग्म x - 2y बराबर 3, 3x + ky बराबर 1, एक ही हल प्राप्त होगा।
देखिए एक ही हल कहने का मतलब है कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, अर्थात इसके दोनों पार्ट्स बराबर नहीं होते हैं। देखिए दोनों पार्ट्स बराबर नहीं होते हैं तो इसका भी कैलकुलेट करके देखते हैं। दोनों पार्ट्स बराबर नहीं होते हैं तो एक a1/a2 1 कितना 3 1/3 नॉट इक्वल टू b1/b2 माइनस 2 बटे के। अब देखिए गुना करके के एकम के नॉट इक्वल टू 3 दूनी -6। तो के का मान -6 में नॉट इक्वल टू माना चाहिए। देखिए ये है ऑप्शन ए नंबर ही आंसर हुआ। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। x बराबर दे दिया गया है कि रूट के अंदर में 6 + √6 + √6 का मान होगा। अब देखिए मान होगा कौन सा होगा। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें अक्सर इसका एलसीएम लीजिएगा। 6 है, 6 का एलसीएम लेना है, दूतिया 6। अगर इसमें प्लस रहे तो बड़ा वाला को चुनना है, अगर इसमें माइनस रहे तो छोटा वाला को चुनना है। देखिए पहला ऑप्शन अगर यहाँ पर देखिए गलती करने के लिए दिया गया, अगर माइनस रहता तो सड़क से ये 2 आंसर हो जाता, तुरंत ये 2 को सेलेक्ट करते हैं। अगर ये प्लस है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन टोटल हमने सॉल्व कर दिए। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर के उसको सही ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।